इस यात्रा में जो है मेन जो है प्रदर्शन करना है, जो अपनी गुर्जर गौरव की जो ताकत है उसको दिखाना है। हमारा किसी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है, ना किसी से कोई दुश्मनी है। जी निकली जाएगी उसमें यात्रा फुल जोश से बढ़िया धूम धड़ाके से निकली जाएगी। जो कहते हैं प्रशासन ने परमिशन नहीं दी, परमिशन दो चाहे ना दो, यात्रा तो निकलेगी जी। इसमें नाम को लेकर विवाद है, राजपूत समाज विवाद कर रहा कि ये गुज्जर सम्राट नहीं राजपूत सम्राट थे, ऐसा कुछ नहीं है। अभिलेख शिलालेख में सब जगह गुज्जर लिखा हुआ है, तो ये गुज्जर सम्राट मयूरभोज के नाम से निकलेगी यात्रा। वो भी हमारे भाई हैं, उन्हें भी साथ में लो और धूमधाम से गौरव यात्रा निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। सहारनपुर के अंदर पड़ते हैं, अभी एक यात्रा चल रही है गौरव गुज्जर यात्रा के नाम से। तो 29 तारीख को उसकी तारीख आगे की रखी गई है। तो उसी के साथ में गुज्जर समाज के बीच में आखिरकार युवा इस यात्रा के बारे में क्या सोच रहे हैं, उन्हीं के बीच में पहुंचते हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब नाम बताइएगा। जी आदित्य रावल। आदित्य रावल जी, एक आपने सोशल मीडिया पर देखेगा 29 तारीख अभी गुज्जर समाज ने एक यात्रा के लिए रखी गई है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या तथ्य? जी ये सम्राट मयूरभोज जी के नाम से यात्रा निकलेगी। गुज्जर सम्राट मयूरभोज चौक फनपुरी से 29 मई को 9 बजे, और ये नकुड़ से होती हुई इधर गंगो से वापस आओगी हम बैठा हुआ यात्रा। इसमें काफ़ी सारी जो कठिनाइयाँ भी आ रही हैं सामने, उसके बारे में क्या कहोगे? जी इसमें नाम को लेकर विवाद है, राजपूत समाज विवाद कर रहा कि ये गुज्जर सम्राट नहीं राजपूत सम्राट थे, ऐसा कुछ नहीं है। अभिलेख शिलालेख में सब जगह गुज्जर लिखा हुआ है, तो ये गुज्जर सम्राट मयूरभोज के नाम से निकलेगी यात्रा। जी तो यात्रा पक्की है? जी निश्चित है यात्रा। परमिशन मिला है ना मिला है, समाज मिल गया, यात्रा निकल लगा है जी। यात्रा इसमें हिंदू गुज्जर मुस्लिम गुज्जर सब शामिल होंगे जी। तो इसको उद्देश्य हिंदू मुस्लिम गुज्जर इकट्ठा होने के थे कि जी नहीं, ये गुज्जर इतिहास को लेकर यात्रा है, गुज्जर सम्राट मयूरभोज जी के लिए स्पेशल। और ये गुज्जर इतिहास गुज्जर गौरव के नाम से यात्रा निकलेगी। गुज्जर गौरव जी। जी भाई साहब क्या कहोगे? जी नमस्कार जी। यात्रा के बारे में क्या कहोगे? पहले अपना परिचय दीजिएगा, यात्रा के बारे में क्या कहोगे? जी आदित्य जी। क्या कहोगे गुज्जर जो यात्रा के गुज्जर गौरव यात्रा निकाले, किस तरह की यात्रा है, किस तरह से आप इसका सहयोग? यात्रा ये है जी, गुज्जर समाज के साथ साथ और भी समाज लग करके इस यात्रा को निकालने का काम करेंगे। हम तो ये चाहेंगे कि राजपूत भी साथ लग करके इस यात्रा को निकालने का काम करें। राजपूत लोग भी मिले, सारे मिले तो यात्रा बिल्कुल निकले। बिल्कुल बिल्कुल। युवाओं में कितना जोश है? युवाओं में पूरा जोश है जी, बिल्कुल बिल्कुल। यात्रा निकाल। हाँ जी, यात्रा निकालने का काम करेंगे बिल्कुल। और वे जो एप्लीकेशन दे रखी हैं ऐसी कुछ नहीं गई? बस कुछ तो एप्लीकेशन से क्या हो रहा है जी, कुछ नहीं होता। जब गुजरों ने ठान ली यात्रा निकालनी तो यात्रा निकलेगी जी बिल्कुल। उसका मिल बैठ कर भी समझौता हो सकता है? समझौता क्या होना जी, ये तो 29 तारीख आई गई, नज़दीक ही आएगी। नाम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने का जी, समझौता किया जा सकता है, लेकिन यात्रा गुज्जर सम्राट मयूरभोज के नाम से ही निकलेगी वो जी। जी भाई साहब क्या कहोगे कि यात्रा निकाल रहे हैं, 29 तारीख की तारीख रख दी गई है गुज्जर समाज के द्वारा, क्या कहोगे? जैसा इन भाई जी ने बताया कि यहाँ से फनपुरी से गुज्जर सम्राट मयूरभोज जी की चौक से यात्रा निकलनी शुरू होगी, और ये जो है नकुड़ से होते हुए गंगो और शायद सरसावे भी कह रही है, वहाँ से होते हुए फिर वापस आएंगे। तो 29 तारीख निर्धारित की गई इसके लिए, और काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं इसमें। यहीं कहीं नहीं है, सहारनपुर के शामली, मेरठ, नोएडा। तो उम्मीद है कि बहुत भव्य यात्रा निकलेगी, काफ़ी बड़ी है, तो कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, आराम से यात्रा निकलेगी। आराम से? हाँ जी आराम से निकलेगी। जी भाई साहब क्या कहोगे? जी नमस्कार जी। इस यात्रा में जो है मेन जो है प्रदर्शन करना है, जो अपनी गुर्जर गौरव की जो ताकत है उसको दिखाना है। हमारा किसी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है, ना किसी से कोई दुश्मनी है। पर जो ना है ये गुज्जर है, गुज्जर ना तो किसी से दबता, अपनी पावर में सारा काम करे है। आपने देख भी लिया होगा राजस्थान में जो पायलट साहब की रैली चल रही थी, उसमें दमखम गुज्जरों का देख लिया होगा आपने। रही बात जो यात्रा की, तो यात्रा तो निकल कर रहेगी, चाहे कोई कितना प्रशासन दे इसकी अनुमति चाहे ना दे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है हमें। जो रही बात एक दूसरी बात है, हमारा जो गुज्जर समाज है किसी का बुरा नहीं चाहता, जैसे कि दो मतलब कि व्यक्ति विशेष जो भी है कुछ दिक्कत करे, यही है बस, और तो कुछ कहना नहीं चाहता मैं। जय हो गुज्जर मयूरभोज सम्राट की। गुज्जर यात्रा को, जो गुज्जर गौरव यात्रा को किस प्रकार से देख रहे हो? इसमें हिंदू मुस्लिम गुज्जर मिलने थे, उसको कैसे देख रहे हो? हाँ जी, इसमें हिंदू मुस्लिम जो है, गुज्जर अपनी मुस्लिम भाई है जो वे भी अपनी पूरी ताकत के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भी भाई साथ देंगे। साथ ही साथ त्यागी समाज के लोग भी जो है पूरे दमखम के साथ कह रहे हैं कि हाँ हमारे भी पूरा साथ है इसमें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने गुर्जर समाज से जो रैली निकल लोगे आप, हम उसमें पूरे जोश के साथ आपका साथ देंगे। हिंदू मुस्लिम जो भी है, गुज्जर भाई सब एक साथ है इसमें, एक साथ है जी। जी भाई साहब क्या कहोगे? जो ठीक कहा जी ने, अंकल जी ने जो कहा, लेकिन गौरव गुज्जर यात्रा जो निकलनी चाहिए ये पहले तो 3 दिन की यात्रा थी, ये टोडर से लेकर रुदौर तक की। प्रशासन की वजह से थोड़ी यात्रा छोटी करनी पड़ी, लेकिन यात्रा में जो है हज़ारों की तादाद में आदमी आने थे, इसमें हज़ारों की जगह लाखों में आएंगे। लेकिन इब्जा जो गुज्जर के आत्मसम्मान पर बात आ चुकी है, और इसमें भीड़ इकट्ठी होगी। और हम तो यही चाह रहे हैं, जो राजपूत ये बोर्ड उखाड़ने की बात कर रहे थे,
बोर्ड तो देखो खड़ना था, वो उखाड़ नहीं सकता कोई। ठीक है जी, किस्मत दम नहीं है, लेकिन गुज्जर हैं, गुज्जर होने पर अभिमान है। गुज्जर सम्राट मीर भोज थे, है और रहेंगे। गुज्जर सम्राट मीर भोज की जय। वो जो 29 तारीख दी गई है उसमें यात्रा निकालेगी। जी निकली जाएगी उसमें यात्रा, फुल जोश से बढ़िया धूम धड़ाके से निकली जाएगी। जो कहते हैं प्रशासन ने परमिशन नहीं दी, परमिशन दो चाहे ना दो, यात्रा तो निकलेगी जी। वो निकालेंगे यात्रा, निकालेंगे यात्रा कुछ प्रशासन की बड़ी धूमधाम से निकाल लेंगे। जैसे एक त्यौहार के रूप में, एक अपने हमारे जो पूर्वज हैं गुर्जर सम्राट मीर भोज, उनके उसमें उपलक्ष्य में निकाल लेंगे। 10 मई को निकालनी थी, प्रशासन ने इसने कहा, विरोध किया, प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। फिर हमने अपनी कह दी कि हम अपने महापुरुष की भी अगर यात्रा नहीं निकाल सकते तो फिर हमारा जीना बेकार है। हम बिल्कुल यात्रा निकाल लेंगे, बड़ी धूमधाम से निकाल लेंगे। प्रशासन अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। कुछ उसमें एप्लीकेशन दी गई, कल भी दी गई, कल थाने में भी दी गई है, डीएम साहब के यहाँ पर दी गई है, क्या कहो? देखो ये सीधी सीधी तानाशाही है गुर्जर समाज के साथ में, ये बिल्कुल अन्याय है। अगर हम अपने महापुरुष को लेकर कोई यात्रा निकाल ले, कोई वो भी निकाल ले, जब हमारे गुर्जर सम्राट मीर भोज को हम अपना बता रहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं यात्रा निकाल ले, गुर्जर सम्राट के नाम से निकाल ले, वो तो महापुरुष थे, उन्होंने तो सबके साथ अच्छे सबका विकास किया। या पहले गुज्जर जो है मीर भोज गौरव यात्रा के नाम से थे, गुज्जर गौरव यात्रा के नाम से होगी, तब भी उनको दिक्कत हो रही, क्या समस्या है? नहीं, उन्हें समस्या तो बिना बात की है ना, उन्हें भी समस्या बिना बात की है। मेरे हिसाब से उन्हें समस्या होनी नहीं चाहिए। देखो अपने महाराणा प्रताप की निकालते हैं, उनके नेता कहते हैं, खड़े होकर मंच पर कहते हैं कि भाई यात्रा निकाल लो, परमिशन हम बैठे। हम कह रहे जब हमारे नेता मर गए, हमारे नेता नहीं रहे, तो कम से कम हम तो ऐसे हैं कि भाई जो मुकदमा लगेगा, जो भी झेल लेंगे झेल ले जाएगा, भाई यात्रा निकाल लेंगे, बड़ी धूमधाम से निकाल लेंगे। तैयारियां पूरी हैं? पूरी तैयारियां है, जोश भी पूरा है, पूरा जोश है, युवाओं के अंदर पूरा जोश है। हमारे बच्चे में जोश है, बच्चे से लेकर बुढ़े तक जोश है। बुढ़े हमारे बुजुर्ग हैं, उनमें भी पूरा जोश भरा हुआ है, भरा है। अगर जो सरकार अनुमति देती तो शायद ये आराम से निकल जाती, अब तो बड़ी धूमधाम से निकलेगी, धूमधाम से निकलेगी। अभी यात्रा कुछ रूट भी चेंज कर दिया गया, रूट चेंज करा, देखेंगे ना कितनी पब्लिक कहाँ पर दूर दूर से राजस्थान तक, दिल्ली तक लोग आ रहे, गुर्जर समाज के नेता आ रहे, लेकिन कहाँ को निकाली जाएगी, जहाँ को निकालेगी निकलेगी, जहाँ निकलेगी बिल्कुल निकलेगी। इधर हमारे साथ में भी हैं, इनसे बात करते हैं कि गुज्जर गौरव यात्रा की 29 तारीख दी गई है, क्या कहना चाहेंगे, क्या विषय आपका? देखो विषय जहाँ तक बात है, मुझे ज़्यादा जानकारी तो है नहीं कि 29 तारीख में निकलेगी या उससे बाद निकलेगी या उससे पहले। मेन बात यह है कि सबको साथ लेकर का अगर एक समाज दूसरे समाज का विरोध करेगा, ये गलत है। सब एक साथ में एक दूसरे का सहयोग करें तो ज़्यादा बेहतर है। रही बात युवाओं की, युवाओं ने आजकल तो फेसबुक भी है और आपका यूट्यूब भी है और वैसा किताब विज्ञान भी है। अगर ये राजनीतिक लोग युवाओं को इसी तरह से भड़काते रहे तो युवा जो है आपस में जातियों में भटक एक दूसरे का दुश्मन हो जाएगा। जातियों में कहा, यहाँ पर गुज्जर समाज की बात होती कि जो मुस्लिम गुज्जर थे, हिंदू गुज्जर थे, मिल करके एक दिखाना चाह रहे थे कि हम दोनों एक, और एक रोटी खाना पाना एक जगह करना था, इस तरह का विचार था। अच्छा, आपने एक बात कही कि मुसलमान गुज्जर और हिंदू गुज्जर दो चीज़ होगी ना आज के इस समय में, लेकिन क्या आपने भी पता और हमें भी पता कि दोनों एक थे, वे हमारे भाई तो थे, लेकिन पता नहीं किस कमी में, किस राजा की मतलब मुसलमानी राजा की दृष्टि में उनको अलग किया गया, प्रेशर से किया गया। तो आज देखो वो बेचारे हमसे बिल्कुल कतई उनके रिश्ते नाते सब टूट गए, तो वो मुसलमान गुज्जर हो गए और हम हिंदू गुज्जर हो गए। इसी तरह से आप इतिहास पढ़ो ना, जब तक हम गहराई में किसी चीज़ की नहीं जाएंगे तब तक हम जो है हवा में बातें करते रहेंगे और एक दूसरे के साथ में दुश्मनी पाल लेंगे। अरे समाज सब एक हैं, हिंदू पूरा समाज एक है। आप इतिहास पढ़ो और पढ़ने के बाद आपको जानकारी होगी कि गुज्जर शब्द और ये क्या नाम राजपूत शब्द इतिहास में है ही नहीं, ये तो बाद में जोड़े गए। जो प्राचीन इतिहास है उसे आप पढ़ो, और जोड़े क्यों गए, ये सब राजनीतिक कारण है, राजनीतिक कारण है। और हमेशा हिंदू समाज आपस में बैठ के ही इसके ऊपर राज किया गया। अफगानिस्तान से एक छोटा सा राजा आया था, मोहम्मद बिन कासिम, चल के 20,000 की सेना लेकर के आया था और यहाँ आकर पूरे हिंदुस्तान पर राज कर लिया। क्या हिंदुस्तान में और लोग नहीं थे, हिंदू राजा नहीं थे, लेकिन हिंदू राजा आपस में दुश्मनी पाल के एक दूसरे, मतलब अगर आज मेरे ऊपर चढ़ाई कर रहा मोहम्मद बिन कासिम तो दूसरे हिंदू राजा ने उसका साथ दिया, आज तो उसने मुझे हराया, कल को मेरी सेना उसने शामिल करके फिर दूसरे को हरा दिया। यही हमें इतिहास पढ़ो आप,
यही चला रहा। और ये अब जहाँ तक मैं समझता हूँ तो इसमें कहीं ना कहीं आपको राजनीति दिखाई दे रही है क्या? राजनीति बिल्कुल 100%। भाई एक दूसरे की साथ में दुश्मनी पालना ही तो है। गुज्जर गौरव यात्रा निकालना बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सब निकालना अपनी अपनी, लेकिन सबको साथ लेकर निकालना क्या दिक्कत है? सबसे विचार विमर्श करें, क्या सभी समाज में सभी अग्रणीय व्यक्ति हों, सबसे बात करी जा, देख कौन इस बात से मुंह कर देगा कि नहीं निकाल लो भाई, मैं उन्हें भी साथ लो। अब भाई हम अनुमति लेना चाह रहे डीएम साहब से या एसडीएम साहब से, आप हमारे साथ चलो, कौन मना करेगा? बस यही है कि वो मतलब जैसा आप यहाँ इंटरव्यू लेने आ रहे हैं फिलखनी में, इसी तरह से दूसरे पत्रकार दूसरी जगह चले जाएंगे। और देखो सबके अपने अपने सोच है, अपने अपने शब्द हैं, तो कोई कुछ बोल लगा, कल को वो दूसरे सुनेंगे, वो कहेंगे वह गुज्जर हमारे बारे में ऐसा बोल रहे, राजपूत चिड़ेंगे। जबकि मैं आपसे बता रहा, गोत्र भी देखो आप गोत्र भी देखो, तो गोत्र भी आज भी उनके और हमारे एक हैं। पंवार उनमें है, ठीक है जी, पंवार हमारे में भी, पंवार जाटों में भी। हम यूपी लखनी गाँव रावल गोत्रों का है, रावल उनमें भी है, राजपूतों में भी है, रावल जाटों में भी है, और रावल गुजरों में इसमें भी है, गुजरों में भी। तो इसका मतलब क्या हो गया? हम सब एक ही नहीं थे क्या? जैसे भाई भाई हों, 4 भाई हैं और 4 भाई कभी अलग अलग हो जाते हैं, इसी तरह से कभी अलग हुए होंगे, रख दिया। अगर एक मतलब यूँ हमारा हिंदू समाज ऐसा है, अगर इसमें एक विधायक दूसरे गोत्र का भी वो हो गया ना, मैं तो इन बातों को देखता हूँ, अगर ये तो बटा रहे विधायक, इस तरह नोट दियो, बताओ फिर अपनी गुज्जर ही अपनी उसमें आ जा, गोत्र पर आ जा, गोत्र पर लड़ाई लड़ने लग जा, इस तो हम की वोट दे, ये तो फलाना है, ये तो ढिकड़ा है। तो ये बहुत छोटी चीज़ें हो चुकी, इनसे ऊपर उठना पड़ेगा हमें, ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि हमें जो है एक दूसरे के साथ में लड़ाया जा रहा, बांटा जा रहा, और ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो भी हमारे भाई हैं, उन्हें भी साथ में लो और धूमधाम से गौरव यात्रा निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई विरोध नहीं कर रहा। जी बात करते हैं, जैसे कि बात कर रहे हैं इनके बारे में, क्या होगा मिल करके यात्रा को चलाया। राजपूत समाज पहले से ही अपने आप को ज़्यादा बेहतर दिखाने की कोशिश करे। उनका कहना है कि जितने राजा लड़े, जितने भी युद्ध जीते, हमने जीते, जो भी हमने करे हम नहीं कराया। उनका तो उन्हें तो डबा पड़ रहा है कि सारे जितने महापुरुष है, जितने अच्छे अच्छे थे, सारे में उन्हीं की जाति से, एक ही बिरादरी से। जाटों को मैं बुरा भला कहें, त्यागियों को मैं बुरा भला, गुज्जरों को मैं, यादव को मैं चाहे किसको, कौन सी बिरादरी को चाहे मैं? आप एक बात सोचो कि हिंदू गुज्जर या मुसलमान गुज्जर, हम सारे एक मंच पे हैं, एक मंच पे ही थे, एक मंच पे ही रहेंगे। ये फूट डालने का काम करें। राजपूत देखो, आप राजपूती शासन चल रहा, राजपूती प्रशासन चल रहा। आप यहाँ देखो, अधिकारी जितने भी हैं, जितने में रोक लगा रहे, सारे राजपूत हैं। जितने नेता लगा रहे, जितने भी हैं, सारे राजपूत हैं। जब मैं अपने क्षेत्र में हम कुछ भी करें, अपने क्षेत्र में हम बोर्ड काटें, अपने क्षेत्र में हम यात्रा निकालें, उन्हें क्या ऐतराज़ है इस चीज़ का? बिना बात लोगों के साथ में अपने प्रशासन का दबाव डलवा के परेशान करना चाह रहा है, गुर्जर समाज का इतिहास मिटाने का काम करना चाह रहा है। अगर ऐसा हो जाए कि राजपूत समाज भी आपका सहयोग करे, आप भी सहयोग करें, यात्रा निकले, तो कैसा क्या रहेगा? मैं लोग बिल्कुल सहयोग नहीं कर सकते, बिल्कुल भी। हमने उनकी हमारे कैमरे पर क्या करके बात की जाए तो इसमें सोल्यूशन हो सकता है, बात हो सकती है, यात्रा निकले, हम भी निकाले। हमारे केस चल रहा, उसमें जो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ भी है, हमारे वकील है, उनके भी वकील हैं, मैं साक्ष्य नहीं दे पा रहे, मैं तारीख पर तारीख ले रहे, मैं साक्ष्य नहीं अपने पेश कर पा रहे। इसके बारे में, यात्रा के बारे में कहा कि यात्रा के बारे में मिलकर बात करें तो इकट्ठे चलाए जाए तो बढ़िया है। हमारे निकालने में अपनी निकाल लेंगे, हम निकालने दो, हमारी का विरोध क्यों करें? मैं कभी सोशल मीडिया पर, कभी कप्तान साहब के यहाँ, कभी अधिकारियों के यहाँ हमारा विरोध करें, में विरोध बंद करें, हम अपनों का विरोध बंद कर देंगे। 29 तारीख में यात्रा निकलनी है? बिल्कुल 29 तारीख में बिल्कुल निकलेगी। और यहाँ गुज्जर समाज का और पूरे क्षेत्र का, पूरे जिले सहारनपुर का, क्या कई राज्यों का गुज्जर यहाँ पर इकट्ठा होगा, यात्रा निकाल लेंगे, बिल्कुल बड़ी धूमधाम से निकाल लेंगे। जी क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा कि चित्तौड़ का किला है महाराणा प्रताप के नाम से, और बहुत बड़ा, मेरा ख्याल का एशिया का सबसे बड़ा किला है, जो पहाड़ी के ऊपर लगभग 14 किलोमीटर उसकी गोलाई है। उसके अंदर मैं गया और हमने वहाँ जा करके, जो उससे पहले जितने भी राजा थे उस वहाँ रहते हुए, जिन्होंने भी राज किया, उनके सबके नाम लगे हुए हैं। सबसे पहले उनके नाम क्या गा पढ़ कर देखो, बल्कि मैं अपने मोबाइल में भी, इस समय मोबाइल मेरा घर पे है, उसमें मैं सबके फ़ोटो खींच कर लाया। सबसे पहले उनके नाम क्या आगे लगा हुआ होता, रावल विक्रम सिंह, रावल चरण सिंह, इस तरह से, मतलब जो राजा पहले से होते हुए आए, बिल्कुल क्रम वाइज है वहाँ, किसने कितने साल तक राज किया, किसने कितने साल तक राज किया, ठीक है जी।
उसके बाद फिर आ गया उनके यहाँ पे, मतलब कुछ राजाओं ने अपने आगे राणा लिखना शुरू कर दिया। रावल बाद में आ गया, राणा पहला आ गया, रावल बाद में चला गया, ठीक है नहीं, एक मिनट जी, वो बाद में चला गया। उसके बाद फिर महाराणा प्रताप जी की जो उपलब्धि थी उसमें फिर उस नाम के आगे महाराणा आया। मैं अभी आपको दिखाता, अभी मेरे मोबाइल में है वो। तो मतलब कैसे कह रहे लोग कि ये अलग है, कि राजपूत अलग है या हम अलग हैं, कैसे करे इस बात को, जब गोत्र भी अलग है। और जो चित्तौड़ का किला बिल्कुल साक्ष्य, मतलब उससे बड़ा क्या साक्ष्य हो सकता है, इतिहास का क्या साक्ष्य हो सकता है। उसमें मेरे ख्याल के 6वीं शताब्दी से शुरुआत है राजाओं की, और उनके नाम के आगे क्या क्या लिखा हुआ है और क्या उनके नाम है, कहाँ से फिर राणा शुरू हुआ, फिर कहाँ से महाराणा शुरू हुआ, ये सब वो है। और मैंने यहाँ दिखाया भी 2-4 को, जो मतलब मका इस तरह का है। तो अलग की तो कोई बात ही नहीं है। और ये तो बस अपनी अपनी है, झंडा कोई उठा लो। ये तो गांव में भी एक दूसरे का विरोध चलता रहता है, और विरोध में कभी कभी आदमी एक दूसरे का दुश्मन बन बैठे है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ये मत है कि जो राजपूत समाज है, जो गुज्जर समाज है, एक ही है और बिल्कुल मिलकर है, जुलकर इस यात्रा को निकाले। बिल्कुल है, जब मिलजुल कर इस यात्रा को निकाले। इसके साक्ष्य हैं और इतिहास में भी साक्ष्य है। और आप किसी भी स्थल पर जाइए, किसी भी महल में जाइए, अगर आपने उनके गोत्र के साथ में उनका नाम लिखा हुआ ना हो, और जो वो गोत्र के साथ में नाम लिखा हुआ है वो गोत्र जो है हर उसमें है, चाहे वो राजपूत है, चाहे वो जाट है, और चाहे वो गुज्जर है। तो आप बताओ कैसे अलग होंगे। ये तो भाई भाई तो सब अलग हुई। मैं आपसे क्या कहा कि भाई भाई क्या अलग नहीं होते, भाई भाई अलग हो जा, बहुत से का नाम कुछ रख दे, फिर उसी जैसे वो भाई भाई अलग होएंगे, दूसरे के नाम तक कुणबे का नाम रख दें, यूँ इसका कुणवा फलाने का, यूँ ढिकड़े का, यूँ मुकड़े का, जबकि है तो मैं एक ही। अब ये पूरा गांव है, ये गांव जो है एक बाबा का है, हमारा एक बाबा है बिल्कुल, जो वहाँ से चल कर आता 400 साल पहले, जो भाट के पास हिस्ट्री है। इस पूरे गांव का अलग, मतलब एक ही बाबा है। फिर कुणबों में बट गए, आगे उसके बच्चे होते चले गए, यू कुणबायु हो गया, यू कुणबायु हो गया, जबकि है तो एक ही भाई। हम रावल गोत्र के हैं तो एक ही सब। तो ये तो बांटने की चीजें हैं। समाज में लोग नफरत फैलाते फिर हैं, नफरत फैला कर अपनी अपनी रोटी सेक कर अपने घर में घुस जा, जनता लड़ती फिर है। लेकिन आज का पढ़ा लिखा समाज है, ये युवा है, ठीक है, वो अलग बात है कि भाई कभी कभी युवा भी बहक जा। लेकिन जब आज का युवा इतना वो नहीं है कि भाई वो खामका की बात तो पे विश्वास करेगा। रही बात उसकी यात्रा की, यात्रा जोरों शोरों से निकालनी चाहिए और सब साथ दें। मैं तो राजपूत समाज से भी निवेदन करता हूँ और पूरे हिंदू समाज से निवेदन करता हूँ कि सब मिलकर साथ दें। साथ दें। हाँ जी भाई साहब, क्या कहोगे यात्रा को किस तरह से देख रहे हो? जय श्री राम। विकास भाई, पहले तो थारा बहुत बहुत धन्यवाद, आप टाइम लगा के हमारे यहाँ आए। और दूसरी बात यह है विकास भाई, यात्रा तो 100% लिकड़ेगी बिल्कुल। अब ऐसा हमारे बड़े बहुत नेता हैं जो हमारे गुज्जर समाज के हैं, जैसे भी आदेश होगा तन मन धन तक ये लोन की। अब विकास भाई ये तो कुछ चंद लोग हैं जो नाराज़गी है। अन्नी 36 बिरादरी राजपूत हो, सब जाति तकरा में सब बिल्कुल खुश हैं। बिल्कुल चंद लोग हैं जिन्होंने नाराज़गी है, अन्नी किसी ने बिल्कुल भी नाराज़गी नहीं है यात्रा से बिल्कुल भी। और जिस यात्रा लिकड़ेगी, क्योंकि आन बान शान कम, गुज्जर की आन बान शान का मैटर है। यूँ यात्रा लिकड़नी चाहिए, लिकड़ेगी। जय हिंद, जय भारत। देखिएगा, हालांकि जो समाज कह रहे हैं, गुज्जर समाज कह रहे हैं कि इन बिरादरियों में न बंटने के बाद में इस मिलकर जुलकर इस यात्रा को निकालना चाहिए। बड़े जो महान आदमी होते हैं, जो योद्धा होते हैं, वो सभी की होती है, सभी के लिए वो लड़ते हैं और सभी के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है। तो इसी प्रकार की तमाम जानकारी को बने रहेगा हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के साथ में। नमस्कार।